हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कि सरकारी स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल पूरी तरीके से सरकारी स्कूल है। यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, मतलब पीजीटी की भी वैकेंसीज हैं और इस वीडियो में टीजीटी की वैकेंसीज भी कवर करेंगे। ये वैकेंसीज अपने आप में बिल्कुल खास वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि इसमें जो प्रवक्ता पोस्ट है, लेक्चरर की या पीजीटी की पोस्ट है, उसमें अगर आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम नहीं होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। कोई भी टीचिंग पोस्ट हो, कोई भी शिक्षक का पद है, उसके लिए ना तो एग्जाम होगा ना तो इंटरव्यू होगा। आप सिर्फ एप्लीकेशन कीजिए। अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक ही स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसी वैकेंसीज को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित वाली सीट, यूआर वाली जो सीट होती है ना, अनरिजर्व, उस सीट को चेक कीजिए। वहां वैकेंसीज अगर अवेलेबल है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में देखिए काफी वैकेंसीज दिखाई दे रही है आपको। इसमें हर पोस्ट के लिए 8 8 8 8 24 वैकेंसीज भी है किसी पोस्ट के लिए। तो ये पूरा टोटल मिला के 144 वैकेंसीज प्रवक्ता और नॉन टीचिंग और केयर टेकर। और इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी ज्यादा है, प्रवक्ता के लिए कम है, क्योंकि प्रवक्ता अभी जो है ना स्कूल अपग्रेड हुआ है, तो अपग्रेड होके अभी स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो स्ट्रेंथ कम है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रिलैक्स किया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए टोटल 8 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित में सीट चेक कीजिए। अनारक्षित में अगर सीट है तो किसी भी राज्य से, दूसरे राज्य से भी आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए 22,000 सैलरी। सभी पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट जो प्रवक्ता की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, उसके लिए तो 22,000 है। 8 वैकेंसीज हैं। पीजीटी इंग्लिश 8 वैकेंसीज, पीजीटी मैथ्स 8 वैकेंसीज, पीजीटी बायोलॉजी 8 वैकेंसीज, केमिस्ट्री 8 वैकेंसीज, फिजिक्स 8 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में 8 वैकेंसीज हैं, लैब असिस्टेंट 24 वैकेंसीज हैं। ये पार्ट टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनको थोड़ा पॉकेट मनी अर्न करना है, साथ में आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, साइड में आप जाके 1-2 क्लास लैब का ले सकते हैं। दिन भर का काम नहीं रहेगा, पूरे वीक का भी काम नहीं रहेगा। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की टोटल 8 वैकेंसीज हैं, ये भी पार्ट टाइम रहता है। केयर टेकर, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा ना तो केयर टेकर वाली एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि केयर टेकर में कोई भी पीजी पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं अगर सिर्फ बीएड किया हुआ है। कोई भी पीजी कहने का मतलब है सब्जेक्ट का, विषय का कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं है। सैलरी भी इसमें ज्यादा है, पोस्ट भी ज्यादा है। नॉन टीचिंग की काफी वैकेंसीज हैं। अब इसमें आगे भी देखेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में हिंदी संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है, सोशल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। इसके अलावा कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, अकाउंटेंट, लेखाकार मतलब अकाउंटेंट, असिस्टेंट कुक, चपरासी, चौकीदार, इन सब के लिए भी वैकेंसीज है। टोटल 16 वैकेंसीज इधर है और 144, कुल मिला के 160 पोस्ट है। 160 पोस्ट वैकेंसीज हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो कंबाइंड भी बनाई थी पहले, लेकिन आई थिंक वो सब तक पहुंचा या नहीं, तो मैंने इसको सेपरेट भी बना दिया, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसीज हैं जिसको छोड़ना, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम नहीं लेते, इंटरव्यू भी, आपको इंटरव्यू तक का टेंशन नहीं है। बुलंदशहर से आई हुई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से आई है, और भी अलग अलग जिलों से वैकेंसीज आई हुई है। मैं एक एक करके सबके लिए कवर कर देती हूँ। तो अपग्रेड हुआ है 9 to 12, स्ट्रेंथ कम रहेगा स्टूडेंट्स का, आपको टीचिंग लोड कम आएगा, इसलिए इसमें टीचर ट्रेनिंग को रिलैक्स कर देते हैं, बीएड सीटेड भी रिलैक्स कर देते हैं। तो ये फॉर्म रहता है, इसको भर के भेजना रहता है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे और उसके बाद फिर जो है, देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है, सिलेक्शन तो होती है, बहुत लोगों की सिलेक्शन होती है, वो बताते नहीं है, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बताते हैं। तो इसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए। अब रह गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश के लिए। आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हिंदी में और साथ में बीए में आपने संस्कृत पढ़ लिया है अगर, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए भी एमए इंग्लिश होना काफी है। टीचर ट्रेनिंग
प्रशिक्षण बीएड जरूरी नहीं है, बीएड नॉट मैंडेटरी, बिना विदाउट बीएड में बहुत बार बताती हूँ वीडियोज में कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सिर्फ महिलाएं फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं और प्रवक्ता भर्ती में बीएड की भी जरूरत नहीं होती और टेट की भी जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं है। आपके पास है तो ऑफकोर्स आप शो करेंगे उसको, क्वालिफिकेशन है ज्यादा तो आप ज्यादा सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, लेकिन मांग नहीं रहते, जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। तो सिर्फ मास्टर डिग्री के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब रह गई बात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसके लिए अगर आपने बीएससी ऑनर्स भी कर लिया है तो काफी है अप्लाई करने के लिए, बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स नहीं किया है तो मास्टर डिग्री एमएससी कर लिया है रिलेटेड सब्जेक्ट से तो काफी है अप्लाई करने के लिए, बीएड टेट की जरूरत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट पोस्ट यहाँ तक नहीं मिला है तो आगे भी एक पोस्ट है, देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड सीटेट किसी चीज की जरूरत नहीं और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले कंप्यूटर साइंस वाले, बीएससी आईटी वाले, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, पीजीडीसीए, डोएक से अगर आपने ओ लेवल ए लेवल किया है। लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 12th पास आपका साइंस स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर, एचएससी, एसएससी जो भी बोलना चाहते हैं साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक के लिए जो है कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन हो कंप्यूटर का और टाइपिंग आता हो। अगर देखिए केयर टेकर की एक वैकेंसी आपको देखना है, केयर टेकर में यहाँ पे तो सिर्फ 12वीं पास उत्तीर्ण मांग रहे हैं। 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए अगर केयर टेकर के लिए अप्लाई करना है तो 12वीं पास केवल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अपग्रेडेड वाला है ना उसमें, अपग्रेडेड वाले में तो आपको बीएस एनी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आई हुई है ना, इसमें दो अलग अलग वैकेंसीज बताई हुई है। एक तो है कि पहले से जो स्कूल चल रहे हैं उसमें, पहले से स्कूल चल रहे हैं 16 केजीबीवी, 16 केजीबीवी, उसमें ये वैकेंसीज बताई गई हैं। और भी नए नए स्कूल खुल रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं, तो जो नए एडवर्टीजमेंट, नए स्कूल खुल रहे हैं ना उसकी भी एडवर्टीजमेंट है नीचे, ये देखें नीचे उसकी भी एडवर्टीजमेंट है। तो दो अलग अलग आपको विज्ञापन मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक है कि 16 स्कूल पहले से चल रहे हैं, 16 कस्तूरबा गांधी पहले से चल रहे हैं उसकी वैकेंसीज है, और पेज नंबर 4 से नए कस्तूरबा गांधी जो न्यू कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ओपन हो रहे हैं उनकी वैकेंसीज भी है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज 160 से ज्यादा है। अब देखिए इसमें केयर टेकर अगर जो है ना, स्टोर कीपर की भी वैकेंसी है। केयर टेकर अगर 6 to 8 वाले में है तो सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला केयर टेकर की वैकेंसी जरूर देखें। अगर 6 to 8 वाले में केयर टेकर है तो 12वीं पास होना काफी है, उनको रेसिडेंस की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले कॉलम में उधर जो सबसे ऊपर में लिखा है 16 केजीबीवी वाले में जो वैकेंसी आई हुई है ना, उसमें केयर टेकर की जो वैकेंसी है उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए और बीएड किया होना चाहिए। तो दो केयर टेकर है, एक 6 to 8 वाला, 6 to 8 वाले में 12वीं पास कैंडिडेट कोई भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एक और केयर टेकर था ऊपर जहाँ पे 8 वैकेंसीज थी जो कि उच्चीकृत स्कूल में है, उसमें आपको एनी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री प्लस बीएड चाहिए होगा। तो इसके लिए फॉर्म भर के भेजना होता है, फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है वो दिया होता है। तो पहले आप चेक कर लेते हैं फॉर्म के साथ में आप क्या क्या अटैच करेंगे। बुलंदशहर वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, bulandshahr.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करता है। चलिए ओपन कर लेते हैं। कोई पॉपअप ओपन होगा उसको क्लोज कीजिए। नोटिसेस में आइए, ये देखिए नोटिसेस जो सेक्शन इसमें बना हुआ है, तो नोटिसेस सेक्शन पे आपको चले आना है। नोटिसेस पे आके आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अटल आवासीय करके आया, उसको छोड़ दीजिए। उसके नीचे आते हैं केजीबीवी बुलंदशहर, और इसके लिए लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026। लास्ट डेट किस चीज के लिए? फॉर्म भर के भेजने के लिए। फॉर्म को भी सावधानी से देखिए, हो सकता है अलग अलग फॉर्म्स दिए या क्या किया है। एक फॉर्म तो ये 16 केजीबीवी वाला पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। तो 16 केजीबीवी में जो वैकेंसीज आई हुई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, केयर टेकर, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेज नंबर 2 पे फॉर्म दिया हुआ है। इसके बाद फिर से जो वैकेंसीज है, नया खुल रहा है स्कूल, उसके लिए वैकेंसीज फिर से आई हुई है। इसके लिए शायद अलग से फॉर्म दिया है या क्या, ये चेक करना होगा। तो वही फॉर्म दिया हुआ है, एक ही फॉर्म दिया हुआ है, उसी को डाउनलोड करके जो भी जहां भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी लास्ट डेट ये हुई है कि 10 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए स्पीड पोस्ट या
स्पीड पोस्ट से भेजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से। फॉर्म तो दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें डिक्लेरेशन पे साइन करना है आपका। इसके बाद फिर आपको क्या क्या अटैच करना है, सारा 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है सीटेट है, जो भी जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है सबकी फोटो कॉपीज आप लगाएंगे और उसको अटैच करेंगे। अटैच करके आइडेंटिटी प्रूफ भी अगर कुछ लगाना होगा तो, और और भी चीजें, चयन प्रक्रिया में कुछ नहीं करना होता है कोई, बस जो टीचर वाली पोस्ट रहेगी उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसके लिए एक इंटरव्यू रहता है। टीजीटी वाली जो पोस्ट है ना उसके लिए टेट मांगते हैं, यूपी टेट चाहिए होता है, या फिर सीटेट पेपर टू सीटेट का पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2, और बीएड भी मांगते हैं या एलटी डिप्लोमा भी चलेगा, और ग्रेजुएशन में 50% या वो मार्क्स, तो टेट लगाना होगा अगर टीजीटी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। काफी सारी वैकेंसीज हैं बुलंदशहर में, तो उसमें आप पूरे पीडीएफ को नीचे तक चेक कीजिए। अगर आप आरक्षित पद में अप्लाई करेंगे तो मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र लगेगा, डोमिसाइल रेसिडेंशियल। अगर आप यूपी का जो रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तब, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यूआर में अनारक्षित में अप्लाई करेंगे तो बस आपको कुछ भी नहीं इसकी जरूरत है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। आधार कार्ड अगर मांग रहे हैं तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप दे सकते हैं। ये सब अटैच करके फिर आप दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए और इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। बहुत सारे इसमें अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिए हुए, कस्तूरबा 2, इसमें और भी कुछ कुछ है, बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें। इस पीडीएफ में काफी वैकेंसीज है, इसको चेक कर लीजिए।